हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के सबूत मिले। लाठियों से नहीं बल्कि ऐसे कटीले हथियारों से भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया गया था। गलवान के हमले के बाद चीन से निपटने के तरीकों पर बड़ा बदलाव हो सकता है। एलएसी पर फायरिंग नहीं करने के नियम बदलने पर हो रहा है विचार। लद्दाख में सैनिकों की शहादत को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले, बिना हथियारों के जवानों को क्यों भेजा, कौन है जिम्मेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सवालों का दिया जवाब। बोले, हमारे जवानों के पास हथियार थे, लेकिन समझौते की वजह से जवानों ने नहीं किया था इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने पूछा कि क्या राहुल को चीन से हुई संधि की जानकारी नहीं। बोले, राहुल के पीएम पर सवाल देश पर सवाल हैं। चीनी सीमा पर सैनिकों की शहादत पर राजनीति जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ठेका चीनी कंपनी को क्यों दिया गया है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारी चोट लगी। रेलवे ने चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द किया। बीएसएनएल ने भी 4G तकनीक के इस्तेमाल में चीनी प्रोडक्ट्स बैन किए। बिहार में जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव का चीन के खिलाफ आंदोलन। पटना में चीनी मोबाइल कंपनी के बोर्ड पर कालिख पोतने के लिए क्रेन से पहुंचे पप्पू यादव। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, देश भर के रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना बेचने पर रोक लगनी चाहिए। बॉलीवुड कलाकारों से भी चीनी उत्पादों के विज्ञापनों के बहिष्कार की मांग। व्यापारी संगठन ने सलमान, आमिर खान समेत कई अभिनेताओं और क्रिकेटरों से अपील की। चीन ने फिर गीदड़ धमकी दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय सेना हमें भड़काई नहीं, हम तो बातचीत से समाधान चाहते हैं। पूरी दुनिया में झूठे चीन की हरकत की हो रही है आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन का किताब में बड़ा खुलासा। कहा, चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने मांगी थी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मदद। बदले में यूएस चाइना ट्रेड वॉर खत्म करने की पेशकश की थी। नेपाल की नक्शे पर फिर से कारिस्तानी। नेपाल ने निचले सदन के बाद अब अपने उच्च सदन में संविधान संशोधन बिल पास किया। भारत के 3 हिस्सों को अपना बताया है। हमारा देश 8वीं बार यूएन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 184 देशों ने किया समर्थन। अमेरिका बोला, भारत के साथ मिलकर दुनिया में शांति बनाए रखने पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने इमरान नाबी नाम के आतंकी को पकड़ा। हथियार भी मिले। पिछले महीने आतंकी संगठन में शामिल हुआ था इमरान। कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मस्जिद के पास छिपे थे आतंकी। 2 दिन पहले शोपिया में 3 आतंकियों का खात्मा भी किया था। पीएम मोदी ने आज फिर कहा, कोविड-19 संकट को हिंदुस्तान अवसर में बदल कर दिखाएगा। आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरे देशों से आयात कम करने का हमारा प्लान है। पूरे देश में कल रिकॉर्ड तोड़ करीब 13,000 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 334 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना केस 50,000 से ज्यादा हो गए। कोरोना मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर सीएम केजरीवाल के साथ बैठक की। एजेंडा ये रहा कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर को जोड़कर बनानी होगी रणनीति। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना इन्फेक्शन होने पर उनके विभाग को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिया गया। कल आप विधायक आतिशी को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के दाम कम हुए। अब 4,500 रुपए की जगह 2,400 रुपए में होगा टेस्ट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल। यहां कोविड के मरीजों को रखने के लिए 10,000 बेड के साथ इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए
बारात घरों को कोविड सेंटर में तेजी से बदला जा रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के पास कोविड सेंटर में तब्दील हुआ बैंक्वेट हॉल की तस्वीरें आई। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाई। 23 जून से शुरू होनी थी। 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने थे। जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना से ऐसे हालात हैं कि हम रोक लगाएंगे तो भगवान जगन्नाथ भी माफ कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में देश की पहली मोबाइल कोरोना टेस्ट लैब को हरी झंडी दिखाई। इस लैब में कोरोना के सभी टेस्ट किए जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जाएगी ये गाड़ी। कोरोना के खिलाफ यूपी की योगी सरकार की बड़ी तैयारी। 2 दिन बाद हर रोज यहां 20,000 टेस्ट होंगे। सीएम योगी बोले 500 से ज्यादा कोविड अस्पतालों का इंतजाम हो चुका है। कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने आज चलाया है मास्क अभियान। मास्क पहनकर मार्च किया। कोरोना से बचने के लिए मास्क पर जागरूकता बढ़ाना है मकसद। कर्नाटक के शिवमोगा में प्री यूनिवर्सिटी इंग्लिश एग्जाम आज से शुरू हो गए। परीक्षा केंद्रों पर कई दिनों से चल रही थी केमिकल से सफाई। दूरी का भी परीक्षा में रखा जा रहा है ध्यान। राजस्थान में 3 महीने बाद शुरू हुई 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया। 20 लाख से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। कोरोना संकट में मार्केट में हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ी। यूपी में अलीगढ़ के किसान बोले, खूब बिक रही हैं सब्जियां। हरी सब्जियों से शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ने का दावा है। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा घाट पर आज आरती की गई। लॉकडाउन खुलने के बाद अब यहां शुरू हुई है पूजा अर्चना। कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए रखा जा रहा है पूरा ध्यान। आज फिर 50 पैसे से ज्यादा महंगा हो गए पेट्रोल और डीजल। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 81 पैसे। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक गाय को पटाखों के साथ खाना खिलाने का आरोप। गाय घायल है। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना लॉन्च की। वित्त मंत्री सीतारामन बोली, कोरोना की वजह से प्रवासियों की संख्या बढ़ी, इसलिए रोजगार बढ़ाना मकसद है। पीएम मोदी ने कोयला खदानों की नीलामी शुरू की। मोदी बोले, अगले 3 साल में 100 टन मिलियन कोयला को गैस में बदलने का लक्ष्य है। 20,000 करोड़ का निवेश करने का प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच ने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटाकर नेगेटिव किया। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को बताया इसकी वजह। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में देश की पहली मोबाइल कोरोना टेस्ट लैब को हरी झंडी दिखाई। इस लैब में कोरोना के सभी टेस्ट किए जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जाएगी ये गाड़ी। पटना में अभिनेता सुशांत राजपूत के परिवार ने गंगा नदी में अस्थि विसर्जन किया। सुसाइड केस की जांच में आज मुंबई पुलिस ने सुशांत की दोस्त को बुलाकर काफी देर तक पूछताछ की। चीन के खिलाफ गुस्से की ये आग कोलकाता में भड़की है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत पर देश भर में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लोग सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमा पर सैनिकों की शहादत की खबर से चीनी सामानों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। यहाँ सड़क पर लोग चाइनीज टीवी तोड़कर प्रदर्शन करते दिखे। चीन के खिलाफ फूट रहा है जन आक्रोश। कानपुर में यह अर्थी शी जिनपिंग के पुतले के लिए सजाई गई है। यहाँ लोगों ने शी जिनपिंग का श्राद्ध कर्म करके चीन के खिलाफ विरोध जताया।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी चीन के विरोध की तस्वीरें सामने आई। यहां लोगों ने सड़क पर जिनपिंग का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। चीनी सामान को तोड़कर चीन के बहिष्कार की मांग की। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ लोग हाथ में पोस्टर लिए चीन के बायकॉट का नारा लगा रहे हैं। लोग सड़कों पर चाइनीज सामान फेंककर चीन से व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुंबई में हुआ। 20 सैनिकों की शहादत के बाद ये लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। अनोखे प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना से आई। यहाँ लोगों ने गधे को चीनी राष्ट्रपति के फोटो की माला पहनाकर विरोध जताया। चीन के खिलाफ ये भी आक्रोश की आग है। सैनिकों की शहादत से लोग आग बबूला हो रहे हैं। ये हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीर है। चीन के खिलाफ यहाँ लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। अब तस्वीरें चंडीगढ़ की देखिए, जहां चीन की कायराना हरकत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी लोगों का गुस्सा फूटा। यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा ने चीन की हिमाकत की कड़ी निंदा करते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बारिश की ये तस्वीरें मुंबई की हैं। यहाँ सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मॉनसून का दिख रहा है असर। बीएमसी ने पूरे इंतजामों का दावा किया। मुंबई में बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। कुर्ला इलाके में बारिश से जर्जर इमारत गिर गई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दक्षिण भारत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुहाने मौसम का ये वीडियो केरल के कोट्टयम का है। यहाँ तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 1 जून को मानसून ने यहाँ दी थी दस्तक। जोरदार बारिश की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। तेज बारिश की वजह से यहाँ गर्मी से थोड़ी निजात मिली है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तो बारिश से बड़ा नुकसान हो गया। मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज बारिश में भीग गया। जोरदार बारिश की ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं। यहाँ बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत हुई। यूपी के प्रयागराज में भी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया। शहर के कई इलाकों में इसी तरह बारिश के बाद पानी भरा रहा। ओडिशा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। कल यहां कई शहरों में हो सकती है भारी बारिश। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और समंदर के किनारे पर सन्नाटा है। तस्वीरें स्पेन की हैं। यहाँ कोरोना का खतरा कम होने के बाद सरकार ने पर्यटकों को आने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 14 दिन के क्वारंटीन और सुरक्षा के कड़े नियम होने की वजह से पर्यटक अभी आने से बच रहे हैं। दोनों टीमों के फुटबॉल खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, लेकिन खेल शुरू होने से पहले इन खिलाड़ियों ने सामूहिक मौन रख कोरोना संकट के दौरान इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार जताया। तस्वीरें ब्रिटेन के एक फुटबॉल मैच की हैं। यहाँ खिलाड़ियों ने घुटने के बल पर बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का समर्थन भी किया।
कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें स्वीडन की संसद की हैं। स्वीडन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई। एयरपोर्ट पर चहल पहल की ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की हैं। यहाँ कोरोना वायरस के नए मामले आने के बाद सरकार हवाई यात्राओं को बंद करने वाली है। बीजिंग एयरपोर्ट से सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाजत होगी जिनके पास ग्रीन कोड होगा। बीजिंग में कोरोना के करीब 140 नए मामले आए हैं। कोरोना संकट के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ये तस्वीरें क्यूबा की हैं। कोरोना के केस कम होने के बाद यहाँ 3 महीने से लगे लॉकडाउन में ढील दी गई है। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए यहाँ सरकार ने धीरे धीरे बाजारों को खोलने की मंजूरी दी। मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने ये लोग जरूरी सामानों को एक टोकरी में रख उसे पैक कर रहे हैं। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं। यहाँ कोरोना महामारी से लड़ रहे लोगों के लिए एक एनजीओ ने ऐसे खास गिफ्ट तैयार किए हैं। बांग्लादेश में कोरोना के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इटली में 5 मार्च से बंद स्कूलों को सीनियर छात्रों के फाइनल एग्जाम के लिए फिर से खोल दिया गया है। एग्जाम देने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पूरी तरह इंतजाम किए गए हैं। हर शिफ्ट के बाद और दूसरे बच्चों को एंट्री से पहले यहाँ क्लासरूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ स्कूलों को पूरी तरह से सितंबर के बाद ही खोलने की तैयारी है। मुंह पर मास्क लगाए अपनी ड्यूटी पर तैनात ये जवान अमेरिकी सेना के हैं। कोरोना संकट के बीच ड्यूटी पर तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए जवानों को 14 दिन के क्वारंटीन के बाद ही घर वालों से मिलने की इजाजत होगी। जर्मनी के वेस्टर्न इलाके में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। लॉकडाउन में छूट के बाद खुले स्कूल और बाजारों को सुरक्षा के लिहाज से फिर बंद किया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 84 लाख के पार पहुंचे। कोरोना की वजह से अब तक करीब 4,51,000 लोगों की जान गई। दूल्हे ने पीपीई किट पहन रखी है तो सावधानियों की तैयारियों के साथ आई दुल्हन ने भी मास्क और फेस शील्ड पहना हुआ है। पंडित जी भी मास्क पहनकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वरमाला की रस्म अदायगी भी पूरे एहतियात के साथ अदा की गई। शादी में आए ज्यादातर मेहमानों ने भी मास्क पहना हुआ है। सावधानी वाली ये शादी मुंबई के नालासोपारा में हुई। इस जोड़े को अप्रैल में विवाह में बंधना था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी टालनी पड़ी। फिलहाल लॉकडाउन के बाद शादी हुई तो वो भी पूरी सावधानी के साथ। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस शादी के आयोजन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। ढोल नगाड़े की धुन बज रही है और पुलिसकर्मी फूलों का गुलदस्ता देकर एसएचओ का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर थाने की हैं, जहां तैनात एसएचओ कोरोना से संक्रमित हो गए थे। कोरोना को हराने के बाद एसएचओ वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद साथ ही पुलिसकर्मियों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। शादी का मंडप है, मेहमानों की भीड़ है और मंत्र पढ़कर रस्में पूरी कराते पंडित जी भी। सब कुछ वैसा ही जो लगभग हर शादी में होता है, लेकिन इस शादी में खास बात यह है कि इसमें दूल्हा तो असली है लेकिन दुल्हन नकली है, या यूं कहें तो दुल्हन के नाम पर लकड़ी का एक पुतला रखा हुआ है। अनोखे विवाह की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं। इस पूरी शादी के पीछे की कहानी भी बिल्कुल अलग है। पिता ने अनपढ़ बेटे को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी एक पुतले से कर दी। दूल्हे के पिता का कहना था कि अनपढ़ और बेरोजगार बेटे से शादी कराकर मैं किसी की बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ।
अनोखी पहल वाली इस अनोखी शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।